ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 4 टेंसर्स हम करेंगे। ये बेसिकली कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स और कोवेरिएंट वेक्टर्स की कंटिन्यूएशन ही है।
ओके, समराइज कर लेते हैं। हमारे पास जनरली हमने जब अभी तक पीछे जो किया है वो सिंगल इंडेक्स के साथ किया है। नॉर्मली हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप टेंसर है जिसके m इंडिसेस हैं, अपर इंडिसेस हैं। जितने अपर होंगे उतने रैंक हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट होगा, जितने लोअर होंगे उतना लोअर के साथ होगा, कोवेरिएंट रैंक में होगा। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास m है इंडिसेस के साथ हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, m होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे 4x4 मैट्रिसेस हैं। और जो इन्वर्स होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि वो इन्वर्स के साथ आ जाएंगे, ठीक है। वेयर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों लैम्डा म्यू1 न्यू1 एंड लैम्डा इनवर्स न्यू1 म्यू1, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, ठीक है। सो जनरली लैम्डा म्यू न्यू एंड लैम्डा इनवर्स म्यू न्यू आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे ये हमारे पास 4x4 मैट्रिसेस है, ठीक है। बट अगर मुझे निकालना हो कि ये 4x4 मैट्रिक्स किस तरह से आ रहा है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, लैम्डा म्यू न्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स प्राइम म्यू ओवर पार्शियल एक्स न्यू, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ये 4x4 मैट्रिक्स नहीं है, बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है उस एलिमेंट की, उस 4x4 मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की। सो यहाँ पे हमारे पास म्यू और न्यू को हम फिक्स करेंगे। लेट से मैं 0 0 करूंगा 0 0, तो ये मुझे बता देगा कि जो 4x4 में जो 0 0 वाली लोकेशन है उस पे क्या आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं ये 2 2 कर लूं तो ये 2 2 वाली लोकेशन पे दे देगा। और इनवर्स में हमारे पास एग्जैक्टली ये इसका रिवर्स है, ठीक है, कॉन्वर्स है। तो ये एक हल्की सी जो है ना वो समरी हो गई।